अकेले होने का मतलब कमज़ोर होना बिल्कुल भी नहीं है। एक अकेली माँ सब कुछ संभाल सकती है। तो आज की वीडियो है सिंगल मदर्स के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सिंगल मदर्स की लाइफ में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप चाहते हैं, आप सिंगल मदर हैं और आप चाहते हैं आपको और आपके बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और आपको जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, वो आपको ना करने पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, अपना और अपने बच्चे का एक डेली रूटीन सेट करें। जब आप अपने और अपने बच्चे का एक क्लियर सा डेली रूटीन सेट कर देते हैं ना, तो अपने आपके बच्चे को एक सिक्योरिटी होती है, एक मेंटल पीस होता है। उसको पता है कि मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका बच्चा डिसिप्लिन सीखता है बचपन से ही, बिना कहे। जब आप एक रूटीन फिक्स कर देते हैं, वो उस रूटीन के हिसाब से काम करता है, तो उसके अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या, आप मेंटल पीस आपको मिलता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपकी लाइफ में हबड़ धबड़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए अपना और अपने बच्चे का एक जो डेली रूटीन है, आपको वो ज़रूर फिक्स करना है। दूसरी बात का आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब क्योंकि आप एक सिंगल मोम हैं, आपको ही अपने और अपने बच्चे के खर्चे के बारे में सोचना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब क्योंकि आपको ही कमाना है और आपको ही खर्चा करना है, उसके लिए आपकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कब पैसे कमाने हैं, कब खर्चे करने हैं और कहाँ बचत करनी है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई लिखाई का और जो बाकी खर्चे हैं, वो सब जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप कमाते तो हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ मुझे खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है और कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपको और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको ही पैसा सेव करना है। तो आप जितना भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा ही सही, जितना आप कर सकते हैं उतनी बचत ज़रूर करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी बचत हो जाएगी और एक आपका बच्चा भी आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेगा। वो अपनी माँ से सब कुछ सीखेगा कि मेरी माँ किस तरीके से अकेले रहने के बाद इतना पैसा कमा भी रही है, खर्चा भी कर रही है और उसको इन्वेस्ट भी कर रही है। ये सब चीज़ें वो बहुत ईजिली सीख जाएगा, जिससे कि उसका लाइफ में आगे वो काम आएगा और आपके भी काम आएगा, क्योंकि आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीख रही हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट मांगो। अगर कभी भी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, कभी भी नहीं हिचकिचाना है। सिंगल मदर का मतलब होना कमज़ोर होना नहीं होता है। सिंगल मदर का मतलब होता है सुपर मॉम, जो अकेले ही पेरेंट्स की, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी को निभा रही है। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आ सकता है जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो, लेकिन आप ये सोचें कि मुझे अगर किसी की मदद मैं मांगूंगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे, तो कमज़ोर है, ये अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है। ऐसा नहीं है। कभी कभी सबके साथ दिक्कत आती है। अगर आपको कभी भी किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, तो आपको लगता है जिससे आप मदद मांग सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हम कई बार मदद मांगने में पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं ना कि हमें ये मदद चाहिए, कोई भी किसी की हेल्प चाहिए, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कभी भी मदद मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप एक सुपर वुमन हैं, लेकिन आप मदद मांगने से कमज़ोर नहीं हो जाएंगी, तब भी आप एक सुपर वुमन ही रहेंगी। तो इसीलिए अगर आपको कभी किसी का सपोर्ट चाहिए तो आपको मदद ज़रूर लेनी चाहिए। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे से सब बातें क्लियर करके उसको समझानी है। साफ साफ शब्दों में सब कुछ उसे बताना है। जितनी आपके बच्चे की उम्र है, आपको लगता है वो क्या बात समझ सकता है, उस हिसाब से उससे बातें करनी है। क्योंकि वैसे भी उसे कल को सब कुछ पता चलना ही है, तो आप क्यों ना उसके साथ में इमोशनली अटैच हों। जब आप उससे साफ साफ शब्दों में सारी बातें करेंगे तो वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा, उसका बॉन्ड बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि वो बचपन से देख रहा है कि मेरी माँ किस तरीके से मेरी परवरिश कर रही है, किस तरीके से दो लोगों की जिम्मेदारी वो अकेले उठा रही है। जब वो आपके साथ इमोशनली उसका अच्छा रिश्ता बनेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कभी अपने बच्चे से न छुपाएं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, जिससे कि बच्चे फालतू खर्चों की जिद नहीं करेगा, दूसरों की देखा देखी जो बच्चे खर्चे करते हैं उनकी जिद नहीं करेगा। क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ अकेली पैसा कमाने वाली है, मेरे ऊपर ही खर्चा करती है, उसे मेरी परवरिश के ऊपर खर्चा करना है, मेरे लिए ही फ्यूचर के लिए बचत करनी है। वो समझदार बनेगा, वो बचपन से ही समझदार बनेगा। तो इसीलिए अपने बच्चे से ना अपनी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है कभी नहीं छुपानी है, उसको बताना है, जिससे कि वो समझदार बनेगा और वो आपसे बिल्कुल भी
फालतू खर्चों की जिद नहीं करेगा और वो फ्यूचर में बचत करनी सीखेगा, इन्वेस्ट करना सीखेगा। पांचवी बात, खुद के लिए भी समय निकालो। आपने बहुत कुछ सहन किया है, अब आप थक गए हो, थोड़ा सा आराम आपको भी चाहिए। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आप एक माँ हो, आपका बच्चा है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ। थोड़ी देर शांति से बैठो, आराम से बैठो, मेडिटेशन करो, एक कप चाय का लेके बैठो और अपने आप को रिचार्ज करो। अपना मनपसंद जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो। जब आप अच्छे से रिचार्ज हो जाएंगी और आप खुश हो जाएंगी तो आप देखिए आपका बच्चा भी खुश होगा। जितना ज़्यादा आपका बच्चा आपको खुश देखेगा, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक वो आपको देखेगा, उतना ही वो भी खुश होगा। तो थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालो और आराम करो, जिससे कि आप अगले दिन के लिए जो आपकी लाइफ में चैलेंज आने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाएं। सिंगल मोम होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रोज़ नई एक जंग आती है, रोज़ उस जंग को लड़ते हो और रात को सो जाते हो अगले दिन की जंग की तैयारी करने के लिए। रोज़ आप एक वॉरियर की ज़िंदगी जीते हो। आप अपने बच्चे के लिए सुपर मोम हो, सुपर हीरो हो। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है, बहुत हिम्मत से इन सब चीज़ों का सामना करना है और अपने बच्चे के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है, अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपको अपने बच्चे को काबिल करके ही दिखाना है इस दुनिया को कि एक सिंगल मदर भी अपने बच्चे को काबिल बना सकती है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे की सुपर मॉम हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।